और जबलपुर में पुलिसकर्मियों की कथित मिली भगत से एक सनसनीखेज हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया, जहां इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद दो सगे भाइयों को एक फ्लैट में बुलाकर पीटा गया और वीडियो बनाए गए और रेप के झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी गई। बताने की 1 लाख की रंगदारी मांगी गई। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरक्षकों को लाइन अटैच कर दिया गया है। तो खबर आपको बता रहे हैं, 1 लाख की फिरौती मांगने का मामला, 2 पुलिसकर्मी लाइन अटैच, 3 गिरफ्तार किए गए हैं और इस मामले में हनी ट्रैप का भंडाफोड़ हुआ है। जबलपुर से बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां जबलपुर में पुलिसकर्मियों की कथित मिली भगत से एक सनसनीखेज हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया, जहां इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद 2 सगे भाइयों को एक फ्लैट में बुलाकर पीटा गया, वीडियो बनाए गए और रेप के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर 1 लाख की रंगदारी मांगी गई। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरक्षकों को लाइन अटैच कर दिया गया है। थाना लॉर्डगंज चौकी यादव कॉलोनी अंतर्गत एक बेलखेड़ा निवासी एक युवक है, जिसके द्वारा ये रिपोर्ट में बताया गया कि एक लड़की से उसकी मित्रता विगत कुछ 3-4 दिनों से इंस्टाग्राम के माध्यम से थी। उसकी बात हो रही थी और लड़की ने उसे मिलने के लिए एक जेडीए क्वार्टर्स में एक रूम में बुलाया था। वहाँ जब वो मिलने गया, उसके बाद में लड़की के कुछ 2 साथी वहाँ पर आ गए और मारपीट करते हुए पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची और वो लोग सभी चौकी पहुंचे और उसके बाद में उससे ब्लैकमेल करके रुपयों की मांग की गई। इस रिपोर्ट पर थाना लॉर्डगंज में अपराध पंजीबद्ध किया गया और जो 3 आरोपी हैं, लड़की रागिनी शर्मा, विवेक तिवारी और साहिल बर्मन, इनको गिरफ्तार किया गया है और विवेचना की जा रही है। तो ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, ब्लैकमेलिंग और हनी ट्रैप का ये मामले में कार्रवाई भी की गई है। 2 आरक्षकों को लाइन अटैच कर दिया गया है, तो 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पूरा मामला आपको बता दें, जहां जबलपुर में पुलिसकर्मियों की कथित मिली भगत से एक सनसनीखेज यानी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिसकर्मियों की मिली भगत का जिक्र हुआ और उसके बाद कई खुलासे भी हुए हैं, जहां इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद 2 सगे भाइयों को एक फ्लैट में बुलाकर पीटा गया, वीडियो बनाए गए और रेप के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि 2 आरक्षकों को लाइन अटैच कर दिया है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। जबलपुर से हमारे सहयोगी प्रतीक अवस्थी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रतीक, जिस तरीके से मामला सामने आया है, हनी ट्रैप, ब्लैकमेलिंग, रंगदारी, तमाम मामलों को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी देखने को मिली और अब गिरफ्तारियां भी हुई हैं, कार्रवाई भी की गई है। क्या ये पूरा मामला है, विस्तार से बताइएगा। देखिए, बिल्कुल यादव कॉलोनी चौक में देर रात दरअसल ये पूरा हंगामा बरपा और इस पूरे मामले ने नया मोड़ लिया और इस बात का खुलासा हो पाया कि हनी ट्रैप गैंग में न केवल युवती बल्कि युवकों के साथ खुद खाकी भी शामिल है। लगातार विवादों में और कटघरे में भी है खाकी। हम इस बात को इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि बीते दिनों सिवनी में भी ऐसा एक मामला सामने आया, सागर की भी घटना सामने आई है, जहां शराब की अवैध बिक्री में पुलिस संलिप्त पाई गई। वहीं जबलपुर में हनी ट्रैप गैंग के संचालन में पुलिस के 2 सिपाही जो है वो संदिग्ध पाए गए हैं, जिन्हें फिलहाल लाइन अटैच कर दिया गया और उनके कथन लिए जा रहे हैं। विभागीय जांच, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनके खिलाफ जो है वो अधिरोपित कर दी गई है। तो लाजमी है, ये एक बड़ा खुलासा जो है फिलहाल इस मामले में हुआ है। शताब्दीपुरम के पास स्थित ईडब्ल्यूएस क्वार्टर्स में दरअसल ये पूरा गोरखधंधा चल रहा था और आखिर हनी ट्रैप के इस जाल में और कितने युवक फंसे हैं, फिलहाल इस बात की भी जांच यहाँ पर की जा रही है। क्योंकि इस मामले ने जिसने तूल पकड़ा है उसमें तमाम तथ्य सामने आ चुके हैं। किस तरीके से इंस्टाग्राम में दोस्ती हुई, दोस्ती के बाद कमरे पे बुलाया गया, फिर वीडियो बना करके ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई, मारपीट की गई, थाना परिसर में पुलिस कर्मियों के सामने मामले को रफा दफा करने के लिए पैसों की मांग भी की गई और इन तमाम तथ्यों के आधार पर पुलिस ने विवेचना को आगे बढ़ाया है। उन तमाम एंगल्स पर भी जांच की जा रही है, क्या मामला एक तक ही सीमित है या और भी मामले ऐसे जो है हनी ट्रैप के हो चुके हैं जो पुलिस तक पहुंचे लेकिन कहीं ना कहीं पैसों के आगे दबा दिए गए। इन तमाम तथ्यों की जांच यहाँ पर पुलिस बिल्कुल प्रतीक, क्योंकि जांच की जा रही है, जांच का इंतजार होगा। लेकिन वाकई में इस तरह के जब मामले निकलकर सामने आते हैं तो एक बड़ी चेन नजर आती है, कई ऐसे बड़े नाम होते हैं जो आश्चर्यजनक होते हैं। खैर, इंतजार होगा क्या कुछ आगे जांच में निकलेगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।